दोस्तों अभी हम लोग चार्ट में आ चुका हूँ एंड सबसे पहले समझते हैं फिबोनाची होता क्या है। फिबोनाची एक मैथमेटिकल सीक्वेंस से आया है। इस सीक्वेंस को डिस्कवर किया था एक इटालियन जिसका नाम था लियोनार्डो फिबोनाची। ट्रेडिंग में फिबोनाची का यूज होता है मार्केट के रिट्रेसमेंट लेवल फाइंड करने के लिए। मतलब जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव करता है तो उसके बाद मार्केट थोड़ा वापस पुल बैक करते हैं और वही पुल बैक फिबोनाची लेवल्स पर आकर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है। तो चलो अभी हम लोग फिबोनाची को लगा लेते हैं। देखो फिबोनाची को लगाने के लिए पहले आपको फाइंड होना है कि आप ट्रेड किस में करेंगे, यानी कि स्विंग ट्रेड करेंगे या स्कैल्पिंग करेंगे। स्कैल्पिंग करेंगे तो उसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में लगाना है, जैसे कि 15 मिनट 10 मिनट। बट अगर आप स्विंग ट्रेड करोगे तो आपको मिनिमम 4 आवर 2 आवर या मतलब 1 डे का भी लगा सकते हैं, बस एनालिसिस करने के लिए। ठीक है। सो अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ, जो कि इंट्राडे बोलो शॉर्ट टर्म बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है एंड स्कैल्प भी इससे हो जाता है। तो इसको लगाने के लिए हमको कौन सा टूल यूज़ करना पड़ेगा, तो चलो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो अभी आप लोग लेफ्ट साइड में जो टूल बार है बहुत सारा, तो इधर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखोगे ये जो दिख रहा है आपको, यही होता है फिबोनाची, यानी कि मैं राउंडिंग कर दे रहा हूँ। देखो जो मैं होल सर्कल कर दिया हूँ यही है, तो इसको लगा लेते हैं। आप ट्रेंड में लगाने के लिए स्विंग लो से स्विंग हाई तक हम लोगों को ड्रॉ करना है। देखो स्विंग लो से सीधा स्विंग हाई तक, यानी कि हमारा कौन सा ज़्यादा हाई है, तो चलो ये हाई है सबसे ज़्यादा। बस आपको ये लग रहा होगा कि यार ये कितने सारा लाइन है, ऐसे कैसे समझ में आएगा, मतलब बेकार लग रहा है कि इसको कैसे समझेंगे। देखो दोस्तों इसको जितना हार्ड देखने को मिल रहा है ना, मैं अभी आपको टिप्स बता दे रहा हूँ, मतलब इतना इजी हो जाएगा, तब आप बोलोगे अरे यार अभी तो सही है। तो चलो सबसे पहले हर इंडिकेटर या टूल को पहचानने के लिए उसका सेटिंग पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड सेटिंग पे जाने के बाद उसके बारे में पूरा डिटेल में समझ जाएंगे। तो चलो सेटिंग में जाने के लिए इसको ऊपर टच करने के बाद ऊपर की तरफ 2px के राइट साइड में सेटिंग बार है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोग को स्टाइल में बहुत सारा दिख रहा है कि 0 का लेवल, 0.382 का लेवल, बहुत सारा लेवल दिख रहा है। देखो कुछ नहीं, 0 का लेवल हम लोगों को रखना है, क्योंकि 0 का लेवल से हम लोगों ने ड्रॉ किया था, तो इसलिए हम लोगों को 0 का लेवल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो दोस्तों कुछ नहीं, सिंपल है। हम लोगों को पहले 0 का लेवल जो है, मतलब इधर जितना भी लेवल आपका इम्पॉर्टेंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी को हटा सकते हो। सो अभी हम लोग 0 का लेवल को बिल्कुल रखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो 0.382 इसको भी रखेंगे। मैं इतना सारा लेवल है बट मैं 0 का लेवल, 382 का लेवल, यही सब क्यों लगा रहा हूँ, इसका पीछे का रीज़न मैं समझाऊंगा अब आगे जाके, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये समझ लो। ऐसा है तो आप नोटबुक बनाना है तो बना सकते हो, ठीक है। 0 का लेवल रहने देते हैं एंड 0.382 का लेवल भी रहने देते हैं एंड 0.618 का लेवल भी रहने देते हैं एंड 1 का लेवल भी रहने देते हैं। उसके बाद जो 2.618 इसको हटा देते हैं। चलो जो पहले हम लोगों को लगाना है उसको ही रहने देते, बाकी सबको हटा दूंगा, ठीक है। एंड हम लोगों को 0.5 का लेवल रखना है। कहाँ है, हाँ राइट साइड में 0.5 का लेवल रख दिया। बाकी सब जितना है सब हटा सकते हो, ठीक है, बाकी सबको हटा दो। एंड दोस्तों अभी अगर नीचे की तरफ आप आएंगे, आपको दिख रहा होगा कि रिवर्स प्राइस लेवल, तो लेवल के राइट साइड में वैल्यू दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो परसेंटेज दिखा रहा है, वैल्यू यानी कि आपको 0.382 ऐसे लेवल दिखा रहा है, बट आप परसेंटेज भी लगाओगे तो परसेंटेज हो जाएगा। मैं तो मेरा हिसाब से देखो परसेंटेज भी लगा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं परसेंटेज लगा दिया एंड जो परसेंटेज उसके नीचे टच करो, राइट लेफ्ट सेंटर, यानी कि जो भी शो होगा आपका राइट साइड पे शो होगा या लेफ्ट साइड पे शो होगा या सेंटर में शो होगा, वो आप डिसाइड करो। मैं मेरा हिसाब से जो प्रीवियस चार्ट है उस तरफ में लगा देते, क्योंकि अभी मार्केट जो फिलहाल चल रहा है राइट साइड में, तो मैं लेफ्ट साइड कर देता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आ गया, देखो आप दिख रहा होगा। एंड बाकी आप ये जो मिडिल दिख रहा है, टॉप बॉटम, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। तो चलो इसको इतना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों बाकी सब आप हटा सकते हो, ठीक है। सॉरी 0.5 को मैंने हटा दिए थे, बाकी सब अभी तो सही है। तो इसको काट करते हैं। आप देखो कितना ईजी लग रहा है ना फिबोनाची लेवल को, कि इससे पहले आपको मतलब बहुत झंझट दिख रहा था, अभी इतना क्लीन दिख रहा है। तो चलो आप जो मेन लेवल है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो पहला 0 का लेवल है, यानी कि ये ऊपर वाला लेवल, ये हमारे लिए इतना खास नहीं होता, बट तब भी इसको रहने देते, बिकॉज देखो कम से कम हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने ये स्विंग हाई से स्विंग लो तक ड्रॉ किया, यानी कि स्विंग लो से स्विंग हाई तक हम लोगों ने ड्रॉ किया था। तो ये हमारा 0 का लेवल, ठीक है। तो इसको रहना जरूरी है। एंड उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, 38.20% का लेवल। ये हमारे लिए एक मान लो इम्पोर्टेंट लेवल है, बट
100 में मैं इसको 70 दूंगा या 60 दूंगा, ठीक है। इधर से आपको दिख रहा है कि मार्केट पुल बैक हुआ है, एक बार नहीं, दो तीन बार पुल बैक हुआ है। सो आपको ये पता हो सकता है, आप अगर मान लीजिए जो 38.20% का लेवल टच करने के बाद मार्केट में थोड़ा पुल बैक दे रहा है, तो आप एक छोटा स्कैल्प कर सकते हो, क्योंकि इधर से रिवर्स आता है, बट ये इतना खास नहीं है। आपको अगर बहुत सेफ चलना है तो आप 50 का लेवल भी आ सकते हो, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर देगी, यानी कि 38 का लेवल जो है उसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा, उसमें भी अगर मार्केट सपोर्ट नहीं लिया, सो आप 50 का लेवल पकड़ सकते हो, ठीक है। और उससे पहले मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ, जो ये लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट का भी काम करता है, एंड इधर से मार्केट रिवर्स भी होता है, ठीक है। तो सपोर्ट लाइन का काम करता है। देखो वही हुआ है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, एंड स्टार्टिंग में इधर रुके थे, ठीक है। तो 50 का लेवल हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, यानी कि 100 में 50 ये पकड़ सकते हो, ये और एक्यूरेसी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस है कि ये 50 का लेवल से रिवर्स होगा ही होगा, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से ज़्यादातर मार्केट रिवर्स होता है। देखो दोस्तों, एक मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो मार्केट का जो ये 5 इंपॉर्टेंट लेवल होता है ना, ये सब मार्केट की पॉसिबल रिवर्सल जोन होती है। मतलब मार्केट जब एक स्ट्रॉन्ग मूव करता है तो उसके बाद मार्केट सीधा रिवर्स नहीं होता, ठीक है। वो धीरे धीरे रिट्रेसमेंट लेता है और इन फिबोनाची लेवल पर आकर रिएक्शन देता है। इसीलिए ट्रेडर इन लेवल्स को कहते हैं रिएक्शन जोन, यानी कि पॉसिबल रिएक्शन जोन। इधर से मार्केट रिवर्स हो ही जाता है, ठीक है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा 0.618 लेवल का। इसको गोल्डन लेवल भी बोला जाता है। सारा ट्रेडर इसको गोल्डन लेवल मानते हैं, ठीक है। बहुत बार मार्केट इसी लेवल से स्ट्रॉन्ग रिवर्स देता है। अगर दोस्तों ये पहले वाला ब्रेक कर दिया, मान लो नीचे की तरफ, दूसरा वाला ब्रेक कर दिया, बट ये जो तीसरा लेवल है, यानी कि हमारा 6.18 की लेवल है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इधर से मार्केट रिवर्स नहीं लिया, डोंट वरी, मार्केट नीचे ब्रेक डाउन कर दिया। इधर से रिवर्स नहीं हुआ, डोंट वरी, मार्केट और नीचे ब्रेक डाउन कर दिया। बट इधर 80% से भी ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। वो ये लेवल है, ठीक है। आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे लगा लो, यानी कि आप 1 डे बोलो, 4 आवर बोलो, इस चार्ट में आप लगा सकते हो। सो आपको पता चल जाएगा इसका कमाल, ठीक है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा, आप अगर बहुत सेफ चलना चाहते हो, यानी कि आप ट्रेड प्लेस करना चाहते हो, तो मार्केट जब इस लेवल को टच करेगा तब भी, देखो दोस्तों, मार्केट में कोई चीज़ 100% गारंटी नहीं होता, ठीक है। इसीलिए थोड़ा बहुत प्राइजेक्शन देख के आपको इस पोजीशन पे टच करने का, थोड़ा जब ऊपर की तरफ मूव देगा, आपको उस टाइम एंट्री लेना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा एक रिवर्स होने की चांस रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारा 61.8 का लेवल है, ये गोल्डन लेवल है। और अगर किसी वजह से मार्केट 0.618 का लेवल भी ब्रेक कर देता है, तो लास्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है 0.786, यानी कि मैंने उस लेवल को हटा दिया, तो चलो उसको लगा लेते हैं, लेकिन वो इतना खास नहीं होता, बट तब भी मैं लगा लेते हैं, ठीक है। देखो मैं लगा लिया, यानी कि ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है, ठीक है। देखो ये जो लाइन है, ये लास्ट सपोर्ट जोन होता है, यहाँ से 99% रिवर्स हो जाता है। अगर मार्केट में मान लो एक क्रैश आ गया या कुछ भी बोलो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, तो इस लेवल से मार्केट रिवर्स हो ही जाता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है गोल्डन, ठीक है। इस जोन के बाद ज़्यादातर मार्केट रिवर्स होकर ऊपर की तरफ चलते हैं, बट तब भी मार्केट में 100% कोई चीज़ गारंटी नहीं है। तो लास्ट 78.6 का जो लेवल होता है वो लास्ट सपोर्ट जोन होता है, ठीक है। बहुत बार मार्केट यहाँ से शार्प रिवर्स लेता है, इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर्स फिबोनाची एक एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट की तरह यूज़ नहीं करते, वो इसको यूज़ करते हैं रिएक्शन जोन की तरह। मतलब मार्केट इन लेवल के आसपास रिएक्शन देगा और वहीं से हमेशा प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा जोन है? आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन है 50 का जो लेवल है। अगर आप शॉर्ट टर्म का ट्रेड लेते हो, स्कैल्प वगैरह करते हो, तो ये 50% का जो लेवल होता है ये इम्पोर्टेंट है। एंड उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी देखोगे कि मार्केट उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, तो 61 का जो लेवल होता है 61.80% का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको गोल्डन जोन कहा जाता है, मैं आपको बताया हूँ। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होता ही होता है। एंड अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो 78 का जो जोन होता है 78.60 का, ये लास्ट सपोर्ट जोन होता है। और हाँ, मैं बाकी सारा लेवल क्यों हटा दिया, क्योंकि ये इतना
खास नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो और एक्यूरेसी के लिए वो बस छोटा छोटा बीच में लाइन देता है, जैसे कि इधर भी लाइन देगा, इधर भी लाइन देगा, इधर भी लाइन देगा, इधर भी लाइन देगा, बट इतना लाइन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जितना लाइन आपको दिख रहा है ये सारा लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ज़्यादातर ट्रेडर इसको यूज़ करते हैं, चाहे प्रो बोलो चाहे बिगनर बोलो। जिसने जिसने फिबोनाची को लगाना सीखा तो उसने यही लेवल का यूज़ करता है, बाकी लेवल हटा देता है कन्फ्यूजन के लिए, ठीक है। वो इतना खास नहीं है, यानी कि मान लो वो इम्पोर्टेंट ही नहीं। तो चलो अभी हम लोगों ने आप ट्रेड में फिबोनाची को कैसे लगाना है वो तो पता कर लिया, तो अभी देखते हैं आगे की चार्ट में क्या हुआ, ठीक है। चलो अभी आगे के चार्ट में चलते हैं। मार्केट अगर इस लेवल पे आया तो दोस्तों अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है कि ये जो लेवल है आपका, ये कौन सा लेवल है, देखो मैं चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको बीच में कर लेते हैं, अभी इसको सेटिंग में चलते हैं एंड इसको बीच में कर लेते हैं, सेंटर में। इसका जो वैल्यू है इसको मैंने सेंटर में कर लिया हूँ। तो अभी कौन सा लेवल है, जो येलो कलर की लेवल है, यानी कि 38.20%। मैंने आप लोगों को क्या बताया हूँ कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट ट्रेड करोगे, जैसे कि मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लगाया हूँ। तो देखो छोटा छोटा स्कैल्प मिला क्या नहीं, इधर से रिवर्स हुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे भी देखते हैं, चलो देखो कितने बार रिवर्स हुआ, कितने बार रिवर्स हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद नीचे को ब्रेक कर दिया, तो देखो इधर से भी रिवर्स हुआ, ठीक है। ये लेवल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिए थे कि ये कौन सा लेवल है। चलो मैं ट्राई, हाँ 50 का लेवल, देखो 50 का लेवल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने जो आपको बताया हूँ कि जो गोल्डन लेवल होता है, ठीक है, वो हमारा 61.80 का जो लेवल होता है, ठीक है। यानी कि ये जो लेवल है ये और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा ही होगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। आगे इसका चार्ट देखते हैं क्या हुआ, देखते हैं। देखो दोस्तों लास्ट मैंने आप लोगों को क्या बता दिया हूँ कि लास्ट जो होता है वो हमारा 0.786 का, यानी कि ये लेवल से रिवर्स होता ही होता है। देखो इससे नीचे शायद अभी तक चार्ट गया नहीं एंड जाएगा, वो भी मतलब बाद में जाएगा, तब आप फिबोनाची हर बार पर डे तो अलग अलग तरीके से लगा लोगे। ऐसा नहीं कि आज ड्रॉ कर दिया तो आप रेगुलर उसी फिबोनाची को फॉलो करोगे, ठीक है। तो पर डे आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा। इधर से आपको दिख रहा है लेवल, जो जो इम्पोर्टेंट लेवल है इधर से सब ब्रेक हुआ, तो आपको प्रूफ भी मिल गया। लेकिन इसको ट्राई करने से पहले आप बैक टेस्ट कीजिए। तो चलो अभी इसको डाउन ट्रेंड में कैसे लगाते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों अभी डाउन ट्रेंड में कैसे लगाते हैं उसको देख लेते हैं। तो डाउन ट्रेंड में लगाने के लिए स्विंग हाई, यानी कि जो आपका सबसे ज़्यादा हाई है उस टाइम का, ठीक है, तो स्विंग हाई से स्विंग लो तक आपको लगाना है, ड्रॉ करना है। तो स्विंग हाई से स्विंग लो, ठीक है, लगा देना है। तो आप अगर इसका जो लेवल है एक बार सिलेक्ट कर लिया तो ये लेवल रह जाता है, ठीक है। बाकी तो आपको बता दिए वही सेम फार्मूला, जितना भी लेवल है इसका सेटिंग में जाओ, जो जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। वो हमारा लेवल 0 का लेवल एंड 0.382 का लेवल एंड 0.618 का लेवल एंड 1 का लेवल एंड 0.5 का लेवल, ठीक है, एंड लास्ट में 0.786 का लेवल, ठीक है। इतना लेवल आप रख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 लेवल हो रहा है, ठीक है। टोटल हमारा 6 लेवल हो रहा है, तो ये 6 लेवल को आप रख सकते हैं, बाकी सबको हटा देना, ठीक है। देखो दोस्तों उस टाइम कैसा था, उस टाइम जो 100 का लेवल था वो हमारा नीचे था और 0 का लेवल ऊपर था, बट अभी उल्टा हो गया क्योंकि अभी डाउन साइड में हम लोगों ने ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। तो 100 का लेवल ऊपर चला गया। तो अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखते हैं आगे। देखो मार्केट ने कितने बार ऊपर जाके 38 का लेवल से ज़्यादातर डाउन साइड में आया है, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन दिया, यानी कि आप शॉर्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद जिस दिन आप डाउन साइड में ट्रेड लोगे उस दिन आपको, जिस दिन मार्केट मान लो बीआरडी से, उस दिन आप डाउन साइड में फिबोनाची की यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखो 50 का जो लेवल होता है वहाँ से भी ब्रेक हुआ, यानी कि मैंने आप लोगों को जैसे जैसे उधर बताया हूँ आप ट्रेड में, उसका सेम उल्टा है कि इस लेवल से नहीं तो इस लेवल से होगा ही होगा। उसके बाद देखो 50 का लेवल से फिर गया, फिर ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। तो चलो अभी आगे देखते हैं आगे का चार्ट में क्या हुआ। देखो आ गया हूँ, कितने बार इस लेवल से मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, ये शायद 0.618 का लेवल से कितने बार ब्रेक डाउन दिया मार्केट ने, फिर गया, फिर, यानी कि एक रेसिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। अप ट्रेंड में वो सपोर्ट की तरह काम करेगा ये जो लाइन है, एंड डाउन ट्रेंड में ये रेसिस्टेंट की तरह काम करेगा। तो आपको दिख रहा है एंड लास्ट में हमारा ब्रेकआउट दिया था। तो दोस्तों ये तो होगा ही होगा क्योंकि मार्केट को कभी ना कभी तो ब्रेकआउट करना ही है, ठीक है। तो आप पर डे फिबोनाची को अलग अलग लेवल से लगाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है दोस्तों,
फिबोनाची लेवल मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन ये हमें बता देता है कि मार्केट का कहाँ रिएक्शन देने का सबसे ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा, एंड अच्छा लगा तो आपका नालायक दोस्त को शेयर कर दो, एंड एक लाइक एक सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्टर बन जाइए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।